हम लोगों के पास में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब भी हम किसी नए सॉफ्टवेयर या फिर नई वेबसाइट पर जाते हैं तो हम लोगों को उसको समझने में, उसके ऑप्शंस को देखने में, पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, या फिर किस ऑप्शन का क्या काम है उसके यूज़ से रिलेटेड थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी नए सॉफ्टवेयर को जिसको आपने डाउनलोड किया है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप सिंपल एक की का यूज़ करके उसके सभी ऑप्शंस के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब आप कैसे देखेंगे? ये की है हमारी F1 की। फंक्शन की में जो सबसे पहली की होती है F1 की, उससे आप हर एक ऑप्शन को देख सकते हैं कि आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रामगोपाल सिंह और आप देख रहे हैं शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और अगर आपको इसी तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स को देखना है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टोटल फंक्शन कीज के बारे में। फंक्शन की का क्या काम होता है और हर एक फंक्शन की को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को फंक्शन की का यूज नहीं पता होता है, बट हम आज इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। अक्सर हम लोग जब कई सारे फोल्डर्स को क्रिएट कर लेते हैं या फिर कई सारी फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमको उसके नेम को चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल हम लोग जब भी किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करते हैं तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं और फिर वहां से नेम को चेंज करते हैं। बट आज के बाद ऐसा नहीं करना होगा आपको सिंपल जिस भी आप फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक करते हैं या फिर जिस फाइल एंड फोल्डर को आपने क्रिएट किया है, आप उस फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप F2 प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन शो होगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम इसका डाल सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है और बहुत सारी फाइल एंड फोल्डर्स भी होती हैं। ऐसे में अगर आपको किसी एक फाइल को सर्च करके निकालना होता है तो हम लोग सर्च पैनल का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सप्लोरर में आते हैं और यहाँ पे एक सर्च बार दिया जाता है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ही बटन का यूज करके डायरेक्ट सर्च में पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा नया लगेगा। आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, बट ये पॉसिबल है। आपको बस F3 की को प्रेस करना है और जैसे ही आप F3 की प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट सर्च पैनल में पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही एक और की होती है जो की होती है F4। F4 की का यूज हम लोग एड्रेस बार में जाने के लिए करते हैं। अगर आपने अपनी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर रखा है और उसमें आप किसी फाइल के एड्रेस को टाइप करना चाहते हैं और डायरेक्ट आप फाइल एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में पहुंचना चाहते हैं तो आप सिंपल F4 की का यूज करेंगे और जैसे ही आपने F4 की का यूज किया तो आप एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कई बार हम अपनी फाइल्स को अपडेट करना चाहते हैं या फिर कोई नई फाइल अगर हमने उसमें अपने सिस्टम में डाली हुई है या फिर कोई नई फाइल बनाई हुई है, तो अगर वो एक्सप्लोरर में नहीं आ पा रही है या फिर आप अगर ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हो और आपको उसको उसी पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना है या फिर अपडेट करना है, तो आप लोग किसका यूज करते हैं? आप सिंपल रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं। बट अगर आपको मैं कहूँ कि एक शॉर्टकट की के थ्रू आप इन सभी काम को कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? ये शॉर्टकट की हमारी F5 है। F5 का यूज करके आप किसी भी वेब पेज को या फिर एक्सप्लोरर के किसी भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए नई फाइल्स अपडेट हो जाती हैं। नेक्स्ट की है हमारी F6। F6 की का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको एड्रेस बार में जंप करना होता है डायरेक्टली। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग गूगल का यूज करते होंगे और गूगल का यूज करते टाइम हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स का अलग अलग एड्रेस अपने एड्रेस बार में टाइप करते हैं। ऐसे में हमें बार बार एड्रेस बार में जाना पड़ता है। आपको एड्रेस बार में बार बार जाने के लिए क्लिक करना पड़ता है, तो आपको सिंपल F6 का यूज करना है। आप F6 बटन प्रेस करेंगे और अगर आप गूगल पे काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसके एड्रेस बार में जंप होते जाएंगे। आप जितनी बार भी F6 प्रेस करेंगे आप डायरेक्ट एड्रेस बार में पहुंच जाएंगे। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो ये ट्रिक सिर्फ आपके लिए है। F7 का यूज करके आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक है तो आप F7 प्रेस करिए और जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे तो ये ग्रामर मिस्टेक को डिडक्ट कर लेगा और इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स की स्पेलिंग्स दिखा देगा। तो आप जो भी स्पेलिंग लेना चाहते हैं आप इस पे क्लिक करिए और इस मीनिंग को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। F8 की का यूज हम लोग एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में F8 की का यूज कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको ज्यादा से डेटा को एक साथ में सेलेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि आपको माउस का यूज ना करना पड़े या फिर आप उससे ड्रैग नहीं करना चाहते हैं,
तो आपको सिंपल पहले डेटा जहाँ से स्टार्ट होना है वहाँ पे पहले वाले सेल पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में F8 की प्रेस कर लेनी है और फिर आप एरो की से इसको नीचे की ओर या फिर लेफ्ट या राइट की ओर ले जा सकते हैं और जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हो उतना सेलेक्ट करने के बाद में आप F8 की प्रेस करोगे तो ये आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग एक्सेल का यूज जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग एक्सेल का यूज नहीं जानते होंगे। तो जो लोग एक्सेल का यूज जानते हैं F9 की उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये कैसे होगा चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने किसी टेबल में कोई डेटा लिख रखा है और उस डेटा को आपने कैलकुलेट भी कर रखा है और कैलकुलेशन के बाद में अगर आप कहीं पर भी कोई चेंजेस कर देते हैं या फिर आप कहीं पर भी कोई डेटा बदल देते हैं तो आपको उस डेटा में कोई कैलकुलेशन को चेंज करने के लिए F9 की का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस किए हुए हैं और आप चाहते हो ये डेटा में नीचे की ओर बदल जाए तो आप F9 प्रेस करिए और ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप MS ऑफिस का यूज करते हैं तो आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का यूज तो किया ही होगा, बट क्या आप जानते हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की एक खास बात क्या होती है? आप इसमें हर एक ऑप्शन को किसी एक की के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपल वर्ड में आना है और यहाँ पे आपको F10 की का यूज करना है। जैसे ही आप F10 की प्रेस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे देखिए हर एक ऑप्शन या फिर हर एक मेन्यू के पास में एक बटन हाईलाइट होगी और इस बटन को प्रेस करते ही आप कीबोर्ड में जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास में वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और इस ऑप्शन को आप बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की है हमारी जो कि है F11 की का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी चार्ट को क्रिएट करना होता है। अगर आपने कोई टेबल बना रखी है और उस टेबल का आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपल उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और F11 की का यूज करेंगे। जैसे ही आप F11 की प्रेस करेंगे तो आपका वो चार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। आप इससे किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज क्या होता है? सिंपल किसी भी सेव फाइल को दूसरी लोकेशन या फिर दूसरे नाम से जब हमें सेव करना होता है तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। आप इस पे क्लिक जब भी किसी फाइल को आपको सेव एज करना होगा आप F12 का यूज करिए और उस फाइल को आप सेव कर सकते हैं।